अयोध्या से दूर, गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामदास के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत उदार था। हर मंगलवार वह गांव के छोटे हनुमान मंदिर में जाकर घंटों भजन करता। गांव वाले कहते थे, रामदास पागल है, दिन रात हनुमान हनुमान करता है, खेत खलिहान देखता ही नहीं। रामदास मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, जिसके जीवन में प्रभु का नाम है, उसका जीवन कभी खाली नहीं। दुख का समय एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं, तालाब खाली हो गए और लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। रामदास भी चिंता में था। घर में अनाज कम, मां बीमार और बीवी बच्चों की भूख बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसने मंदिर जाना बंद नहीं किया। वह रोज जाकर कहता, हनुमान बाबा, मुझे इतना बल दो कि मैं इस कठिन समय में हार न मानूं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, हनुमान जी आकर तेरी खेती करेंगे क्या? रामदास चुप रहता, लेकिन भीतर कहीं एक उम्मीद थी, जब प्रभु की इच्छा होगी मदद जरूर आएगी। अनोखा अतिथि एक शाम मंदिर से लौटते समय रामदास ने रास्ते में एक अजनबी को देखा। वह साधु के कपड़ों में था, लंबा कद, तेजस्वी आंखें और पैरों में धूल भरी यात्रा के निशान। उस साधु ने रामदास से पानी मांगा। रामदास घर ले आया, पानी पिलाया और बचा खुचा अनाज भी परोस दिया। खाने के बाद साधु ने कहा, तुम खुद भूखे हो फिर भी दूसरों को खिला रहे हो, तुम्हारी यही भक्ति तुम्हें बचाएगी। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, मेरी शक्ति मेरी नहीं, हनुमान बाबा की है, मैं तो उनका सेवक हूं। साधु ने आशीर्वाद देकर कहा, कल सूरज निकलने से पहले नदी किनारे आना, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिलेगा। चमत्कार, सुबह रामदास नदी किनारे पहुंचा। वहां वही साधु खड़े थे, लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। वे विशालकाय, लाल मुख, सोने जैसी चमकते शरीर वाले, गदा हाथ में और आंखों में अपार करुणा। रामदास समझ गया, ये कोई साधारण साधु नहीं, ये स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। हनुमान जी बोले, रामदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लाया। तुम दुख में भी मेरा नाम लेते रहे और दूसरों की सेवा करते रहे। ये लो, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर में अनाज कभी खत्म नहीं होगा और तुम्हारे खेत में पानी की कमी कभी नहीं होगी। रामदास भावुक होकर चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मैं धन नहीं चाहता, बस आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, सुख दुख आते जाते हैं, पर जो हर हाल में प्रभु की शरण में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होता। गांव में बदलाव। उस दिन के बाद रामदास के खेत हरे भरे हो गए, जबकि बाकी गांव में अब भी सूखा था। गांव वाले हैरान होकर पूछने लगे, रामदास, ये कैसे हुआ? वह बस इतना कहता, मैंने दुख में भी हनुमान बाबा का नाम नहीं छोड़ा और सेवा करना बंद नहीं किया। यही उनका आशीर्वाद है। धीरे धीरे लोग भी मंदिर आने लगे, भजन करने लगे और गांव में भक्ति का माहौल बन गया। रामदास के सुख दुख की कहानी अब सबके लिए प्रेरणा बन गई। जीवन संदेश, सुख में अहंकार मत करो, दुख में हताश मत हो। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, दूसरों की मदद करने में भी है। हनुमान जी का असली आशीर्वाद धन या ताकत नहीं, बल्कि दृढ़ मन और सेवा का अवसर है।